हेलो बच्चों, आज हम बीएससी बीएड और बीए बीएड थर्ड ईयर में समकालीन समाज में महिलाओं को प्रदत्त अधिकार यानी वर्तमान में समाज में महिलाओं को क्या क्या अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो शुरुआत करते हैं हम थोड़ा सा परिचय। समकालीन भारतीय समाज में महिलाओं को सामाजिक स्थिति में बहुत परिवर्तन हुए हैं एवं इन परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप महिलाओं को सामाजिक स्थिति में काफी सुधार हुए। शिक्षा, औद्योगिकरण, नगरीकरण, जातीय गतिशीलता, संचार के साधनों के विकास, यातायात के साधनों में वृद्धि आदि सभी ने महिला की स्थिति सुधारने में काफी मदद की है। संवैधानिक प्रयासों ने एक ऐसा सामाजिक वातावरण तैयार किया है जिसके परिणाम स्वरूप महिलाएं असमानता, शोषण, अन्याय, बाल विवाह, दहेज जैसी समस्या से किसी सीमा तक मुक्त हुई है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक कृति वुमन ऑफ इंडिया ने पूर्व भाग में लिखा है कि फ्रांस के किसी आदमी ने कहा है कि किसी भी देश की स्थिति देखने का श्रेष्ठ उपाय उस देश की महिलाओं की स्थिति का पता लगाना है। मेरे विचार से ये ठीक है कि भूतकाल के कई प्रसिद्ध उदाहरणों के बाद कहना सत्य होगा कि भारत में विगत सैकड़ों वर्षों में महिलाओं की स्थिति कानूनी, सामाजिक या सार्वजनिक जीवन में किसी भी दृष्टिकोण से अच्छी नहीं है। हाल ही के वर्षों में राजनीतिक या सार्वजनिक जीवन में किसी भी दृष्टिकोण से अच्छी नहीं रही। हाल ही के वर्षों में राजनीति व मानवीय गतिविधियों के अन्य क्षेत्रों में उन्होंने प्रगति की है। मुझे प्रशंसा है कि हमारे संसद ने हाल ही में कुछ विधान पारित किए गए जिन्होंने महिलाओं को कानूनी रूप से कई बंधनों से मुक्ति दी है तथा महिलाओं की स्थिति में सुधार और अच्छी बनाने में मदद पहुंचाई है और महिलाओं की स्थिति को अच्छी बनाने में मदद पहुंचाई है। अभी कई बाधाएं और हैं जिन्हें दूर करना आवश्यक है। तो ये तो हुआ परिचय कि इतनी सारी महिलाओं की स्थिति ऐसी खराब थी, लेकिन समकालीन अब वर्तमान में समाज में महिला की प्रदान किए गए अधिकार या कैसे अधिकार मिले हैं। तो पहला पढ़ते हैं, पहला पॉइंट है शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार, इसमें महिलाओं की शैक्षणिक दृष्टिकोण से बहुत उन्नति हुई है। स्वतंत्रता से पहले लड़कियों के लिए शिक्षा संबंधी समुचित सुविधा नहीं थी और न ही माता पिता लड़कियों को शिक्षित करना या कराना उचित मानते थे। उनका अनुमान इसी से लगाया जाता था कि 1882 में भारत में केवल 2054 महिला ऐसी थी जो थोड़ा बहुत लिखना पढ़ना जानती थी। 1981 की जनगणना के समय तक साक्षर महिलाओं की संख्या बढ़कर 7,81,00,000 हो गई। महिला में शिक्षा की दर जो 1901 में केवल 0.66% थी, वही 1981 में बढ़कर 24.88 या 88% एवं 1991 में 29.42% तथा 2001 में 54.16% तक जा पहुंची, परंतु ये प्रतिशत बहुत अधिक नहीं मानना चाहिए। आज कला और विज्ञान के साथ साथ लड़कियों को गृह विज्ञान, हस्तकला, शिल्पकला और संगीत की शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध है। मेडिकल कॉलेज एवं इंजीनियरिंग कॉलेज में लड़कियों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। शिक्षा के प्रचार के कारण महिला को बाल विवाह, पर्दा प्रथा आदि कुरीतियों से छुटकारा
मिल गया है। आज मेडिकल कॉलेज तथा व्यावसायिक एवं औद्योगिक कॉलेजों में कुछ विद्यार्थियों में 34% लड़कियां पढ़ रही है और प्रशिक्षण पा रही है। विश्वविद्यालय तथा कॉलेजों में इसका प्रतिशत 16 है। आज महिलाओं ने समाज कल्याण एवं महिला कल्याण में सुचारू रूप से व्यापक रूप से हिस्सा लेना प्रारंभ कर दिया है। न सिर्फ विश्वविद्यालय की परीक्षा अपितु भारतीय स्तर पर होने वाली प्रतियोगिता परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त उन्होंने ये सिद्ध कर दिया है कि उनका मानसिक स्तर पुरुषों से किसी भी प्रकार कम नहीं है। के.एम. पाणिक्कर ने महिला शिक्षा की इस प्रगति को देखते हुए कहा है कि महिला शिक्षा ने प्रगति की उस कुल्हाड़ी की धार तेज कर दी है जिन्होंने हिंदू सामाजिक जीवन की जंगली झाड़ियों को साफ करना संभव हो गया है। तो इस तरीके से शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं की स्थिति में बहुत सुधार हुआ है। ये है शिक्षा का अधिकार। संवैधानिक में जो संविधान में हमारे महिलाओं को शिक्षा का अधिकार दिया, सभी को दिया है शिक्षा का अधिकार, इसलिए महिला की स्थिति सुधरने लग गई और ये अधिकार दिए गए। दूसरा पॉइंट है आर्थिक स्थिति में सुधार, यानी आर्थिक स्थिति में सुधार आया। संविधान में अधिकार तो नहीं दिया लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आया। स्वतंत्रता पश्चात शिक्षा, औद्योगिकरण और नवीन विचारधारा के कारण महिलाओं की पुरुषों पर आर्थिक निर्भरता लगातार कम होती रही। स्वतंत्रता से पहले यद्यपि निम्न वर्ग की बहुत सी महिलाएं उद्योगों और घरेलू कार्यों द्वारा जीविका उपार्जित करती थी, लेकिन मध्यम और उच्च वर्ग की महिला द्वारा कोई आर्थिक क्रिया करना अनैतिकता के रूप में देखा जाता था। स्वतंत्रता के पश्चात बड़ी संख्या में मध्यम वर्ग की महिला ने शिक्षा प्राप्त करने की आर्थिक क्षेत्र की ओर बढ़ना प्रारंभ कर दिया, यानी महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करके आर्थिक क्षेत्र की ओर बढ़ना प्रारंभ किया। आज शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, समाज कल्याण, मनोरंजन, उद्योगों और विभिन्न कार्यालयों में महिला कर्मचारियों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है, लेकिन भारतीय महिला की मनोवृत्ति में अभी संपूर्ण यानी पूरी तरह से परिवर्तन न होने के कारण वे शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में कोई प्राथमिकता देती है। स्वतंत्र रूप से जीविका उपार्जित करने वाली महिला आज अन्य महिलाओं के लिए एक आकर्षण है और उन्हें आर्थिक जीवन में प्रवेश करने को प्रोत्साहित मिला है। वास्तविकता तो यह है कि महिला को आर्थिक स्वतंत्रता मिल जाने के कारण उसे आत्मविश्वास, कार्य क्षमता और मानसिक स्तर में इतनी प्रगति हुई है कि उसके व्यक्तित्व की तुलना उस महिला से किसी प्रकार नहीं की जा सकती है। आज से कुछ वर्ष पहले संसार की संपूर्ण, पूरे विश्व की संपूर्ण लज्जा को अपने घूंघट में समेटे हुए और पुरुष के शोषण के साये से अपना जीवन व्यतीत करने के लिए बाध्य थी, लेकिन अब वर्तमान में कहा जाए तो उनकी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए, वो कार्य करने के लिए या जॉब करने के वजह से उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आया है। तीसरा पॉइंट है बच्चों, पारिवारिक अधिकारों में वृद्धि। पारिवारिक अधिकारों में वृद्धि, इसमें परिवार में कैसे अधिकार में वृद्धि हुई है। परिवारों में महिलाओं की स्थिति में आज महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। आज की महिला पुरुषों की दासी नहीं बनके उसकी सहयोगी और मित्र है। परिवार में उसकी स्थिति एक याचिका की न होकर प्रबंधक की है। आज की शिक्षित महिला संयुक्त परिवार में अपने समस्त अधिकारों का बलिदान करके शोषण में रहने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि वह एक स्वतंत्र एकांकी परिवार की स्थापना करके अपने अधिकारों का पूर्ण उपभोग करने के लिए प्रयत्नशील हैं। बच्चों की शिक्षा, पारिवारिक आय के उपयोग, संस्कारों का प्रबंध और पारिवारिक योजना के रूप में निर्धारण करने में
महिला की इच्छा का महत्व निरंतर बढ़ता जा रहा है। यानी घर का फैसला भी महिला करने लग गई। बच्चों को कहाँ पढ़ाना, कैसे पढ़ाना, वो भी फैसला लेने लग गई। पहले सिर्फ पुरुष लेते थे, उनको सिर्फ चार दीवानी में रखा जाता था और घर का कार्य करवाना और बच्चों को बड़ा करना, पालन पोषण करना। अनेक महिला तो अपने पारिवारिक अधिकारों के लिए अंतरजातीय और प्रेम विवाह को भी प्राथमिकता देने लग गई। विलंब विवाह महिलाओं में निरंतर लोकप्रिय होता जा रहा है। कुछ व्यक्ति परिवार में महिलाओं के बढ़ते हुए अधिकार से इतने चिंतित हो उठे हैं कि उन्हें पारिवारिक जीवन के विघटन हो जाने का भय भी हो गया। जबकि वास्तविकता ये है कि उनको ये चिंता अपने एकाधिकार में होती हुई कमी के कारण उत्पन्न हुई है। आज की नई पीढ़ी तो स्वयं महिलाओं को उसके पारिवारिक अधिकार देने के पक्ष में है। यदि किसी कारण उन्हें इन अधिकार से वंचित रखा जाए तो आने वाले समय में वे इन्हें अपनी शक्ति से स्वयं प्राप्त कर लेगी। कहने का मतलब है कुछ पुरुषों को ये है कि एकाधिकार, जो फैसला लेने का सारा अधिकार एकाधिकार था, जो महिला को लेने लगी तो उनका पतन हो जाएगा, ऐसे सोचकर कोई विरोध कर रहा है। लेकिन ज्यादातर लोग उनके पक्ष में ही होते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों इनके पारिवारिक अधिकारों में भी वृद्धि हुई है समकालीन समाज में। चौथा पॉइंट है सामाजिक और जागरूकता। यानी कि चौथा पॉइंट है सामाजिक जागरूकता। इसमें हिंदू महिलाओं का सामाजिक जीवन आज स्वतंत्रता प्राप्ति के समय से बिल्कुल अलग है। जिन परिवार में कुछ वर्ष पहले महिलाओं के लिए पर्दे में रहना अनिवार्य था, उन्हीं परिवारों की महिला आज खुले हवा में सांस ले रही है। जिन रूढ़ियों को महिलाओं ने अपने अज्ञानता के कारण अपने जीवन का आदर्श बना रखा था, उन रूढ़ियों के प्रति महिलाओं की उदासीनता बराबर बढ़ती जा रही है। हिंदू महिलाएं आज अनेक प्रगतिशील संघों की स्थापना कर रही है और ऐसे संगठनों की सदस्यता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। के.एम. पाणिक्कर ने के अनुसार इन्होंने कहा है कि कुछ मेधावी महिलाओं ने तो उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है। वह भारत के लिए उतने महत्व की बात नहीं है जितनी ये बात की कट्टरपंथी और पिछड़े समझे जाने वाले ग्रामीण व्यक्तियों के विचार करवट लेने लगे हैं। यह महिलाओं को उन सामाजिक बंधनों से बहुत मुक्ति मिल चुकी है जिन्होंने उन्हें रूढ़ियों और बाबा वाक्य प्रमाण को वैचारिक या विचारधारा के द्वारा जकड़ रखा है। निश्चित ही भारतीय महिला की स्थिति में होने वाले परिवर्तन सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। यानी गांवों में कुछ स्थिति नहीं सुधरी है, लेकिन शहरों में तो स्थिति सुधार आया है। स्वतंत्रता के पहले तो स्थिति सही नहीं थी महिलाओं की, लेकिन स्वतंत्रता के बाद में जो मौलिक अधिकार में शिक्षा का अधिकार दिया, तो उनके द्वारा ही शिक्षा से जागरूक होकर ये सारे अधिकार उनको मिलने लग गए और महिलाओं की स्थिति में सुधार आया। इस संबंध में ये उल्लेखनीय है कि उपयुक्त सभी परिवर्तन प्रमुख रूप से नगर की महिला से ही संबंधित है। ग्रामीण महिलाओं के जीवन में कुछ सुधार अवश्य हुआ है, लेकिन अभी उनमें शिक्षा का अभाव होने के कारण वे परंपरागत रूढ़ियों के बंधन तोड़ने में अधिक सफल नहीं हो सकी। लेकिन यह सच है कि नगरीकरण की प्रक्रिया में वृद्धि होने से उनके विचारों में परिवर्तन आरंभ हो चुका है। कुछ व्यक्ति आज महिलाओं की स्थिति में आने वाले इन परिवर्तनों का उसका सुधार नहीं मानते। उनका विचार है कि महिलाओं को समानता और स्वतंत्रता का अधिकार मिलने से समाज में अंतरजातीय विवाह, विलंब विवाह, विवाह विच्छेद, अनेकता, अनैतिकता और शिक्षित लड़कियों के विवाह की समस्या में वृद्धि
हुई है। इससे समाज में विघटन वो इसका डर है, ये भ्रमपूर्ण धारणा है। ये सभी परिस्थितियों में पुरुषों के अहम के विरुद्ध हो सकती है, लेकिन महिला जाति का वास्तविक हित तो इन्हीं परिवर्तनों में निहित है। यानी कोई कह रहे कि पूरा खत्म हो जाएगा समाज, ऐसा नहीं रहेगा, जागरूकता आई तो महिला फिर बाद में मानेगी नहीं, वो आगे बढ़ेगी, लेकिन हमारी जो संस्कृति है वो खराब हो जाएगी। इसके कारण लोग विरोध कर रहे हैं, कुछ व्यक्ति, कुछ पुरुष गांवों में। लेकिन महिला अभी ये जैसे जैसे जागरूकता आ रही है, गांवों में भी ये शिक्षा आपके द्वार, प्रौढ़ शिक्षा वगैरह ऐसी शिक्षा की नीति चलाई तो गांवों में भी ये स्थिति वापस जल्दी ही आने वाली है। लास्ट पॉइंट है बच्चों, राजनीतिक अधिकारों में वृद्धि। इसमें भारतीय महिला परंपरागत रूप से राजनीति के प्रति पूरी तरह अपेक्षित ही हो रही है, लेकिन अब राजनीति के क्षेत्र में भी महिलाएं पीछे नहीं है। सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि महिलाएं न केवल राजनीतिक रूप से चेतन हुई है, बल्कि संसद में जनता के बहुत बड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व भी करती है। महिलाएं मत देने के महत्व को समझ रही है, वे यहाँ पुरुषों से अधिक पीछे नहीं है। जब श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री बनी, तब संपूर्ण विश्व तथा विशेषकर पश्चिम के तथाकथित सभ्य समाज की महिलाएं अचंभे में रह गई। उन्हें पहली बार ऐसा महसूस हुआ कि उसकी राजनीतिक जागरूकता अभी बहुत पीछे है। भारत के अनेक राज्यों में महिला मुख्यमंत्रियों का होना आश्चर्य की बात थी। इस संदर्भ में ये पाणिक्कर कथन लिखते हैं कि जब स्वतंत्रता के ने पहली अंगड़ाई ली, तब भारत के राजनीतिक जीवन में महिला को जो पद प्राप्त हुआ, उसे देखकर बाहरी दुनिया चौंक पड़ी, क्योंकि वह तो भारतीय महिला को अशिक्षित, पिछड़ी हुई और प्रतिक्रियावादी सामाजिक व्यवस्था में जकड़ी हुई समझने के लिए ही अभ्यस्त थी। अतः हम कह सकते हैं कि महिला को प्रदत्त यानी प्रधान अधिकारों में वेदकालीन यानी वेदिनकालीन, जब वेद काल में समाज व्यवस्था के बाद जहां क्रमशः कमी आती गई, वही स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उसके प्रदत्त अधिकारों में ज्यादा वृद्धि होती गई। आज भारतीय समाज में निसंदेह महिला को वे समस्त अधिकार प्राप्त है जो पुरुषों को प्राप्त है, परंतु अभी बहुत कुछ परिवर्तन किया जाना शेष है। कहने का मतलब शिक्षा का प्रचार होना चाहिए, और कुछ पारिवारिक जो दहेज प्रथा वगैरह ये चल रहा है गांवों में वगैरह, किसी जातियों में भी चल रहा है कि दहेज प्रथा, दहेज के बगैर उनकी शादी नहीं होती, तो ये सब बातें आ जाती है बच्चों। लेकिन ये देखा जाता है कि ये अब जैसे जैसे समय निकल रहा है वैसे वैसे महिला आगे बढ़ रही है। और महिला ऐसी भी कभी कभी तो आया है न्यूज में कि जिसने दहेज लेने की कोशिश की, महिला ने शादी से इनकार कर दिया। पुरुष भी कोई ऐसे भी निकले हैं जिन्होंने कहा कि मैं दहेज नहीं लूंगा, और अखबार में भी आता है, समाचार न्यूज में आता है कि ये व्यक्ति ने दहेज नहीं लिया, तो इसको अखबार में आने के लिए उन्होंने नहीं किया, ये भारत में जागरूक करने के लिए कि हाँ देखो उनकी ऐसा उन्होंने काम किया जो आज लोग उनको दहेज नहीं लेने पर उनका न्यूज आई है। तो ऐसी बातों के लिए फिर प्रभावित होते हैं और महिला को सारे अधिकार मिल जाते हैं। तो इस तरीके से शिक्षा का अधिकार के द्वारा आर्थिक स्थिति में सुधार हुई, पारिवारिक अधिकारों में वृद्धि हुई, सामाजिक जागरूकता भी वही हुआ कि नगरीकरण, शहरीकरण, औद्योगिकरण, लोग गांव से शहरीकरण, काम के लिए कार्य नहीं मिल रहा, बेरोजगार है, जो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं वो मजदूर भी आज औद्योगिकरण, फैक्ट्री में काम कर दोनों पति और पत्नी दोनों फैक्ट्री में काम करके अपने बच्चों को या लड़कियों को पढ़ाना चाहते हैं, ताकि भविष्य में वो खुद सोच रही है कि मैं जैसे कार्य कर रही हूँ मेरी बेटी ऐसा कार्य
न करे, वो नौकरी करे और वो किसी की गुलाम न रहे, किसी के अंडर में न रहे, किसी के अधीन न रहे। सामाजिक जागरूकता भी जरूरी है। दहेज प्रथा वगैरह ये सारी बाल विवाह वगैरह ये सब कम करने के लिए सामाजिक जागरूकता लाई गई और सरकार ने भी बार बार ये क्या कहते हैं आंदोलन करके, सरकार ने बार बार क्या कहते हैं प्रचार करके, शिक्षा का प्रचार करके सामाजिक जागरूकता लाई। और राजनीतिक अधिकार, वोट देने का अधिकार, वोटों में खड़े होने का अधिकार, ये सारे ये आरक्षण भी दिया महिला को, SC, ST, OBC और जनरल सभी को आरक्षण दिया खड़े होने का वोटों में, ताकि हर कोई महिला इस पद पर पहुंच सके। मुख्यमंत्री बन सकती है, राष्ट्रपति बन सकती है और प्रधानमंत्री बन सकती है, कुछ भी राजनीति में कार्य कर सकती है। और यही बात है कि राजनीतिक अधिकार में वृद्धि होने के कारण महिला अब आगे आने लग गई है और अब वो घूंघट प्रथा से बाहर आने लग गई है। अब महिलाओं का यही है कि हम भी पुरुषों से कम नहीं है, हम भी पुरुष के बराबर चल सकते हैं, क्योंकि हम भी पढ़ाई में कम नहीं है। मेडिकल, इंजीनियर वगैरह सभी क्षेत्रों में, शिक्षा के क्षेत्र में, सभी क्षेत्रों में महिला ज्यादा कार्य कर रही है और जॉब भी कर रही है। ठीक है बच्चों, तो आज हमने पढ़ा समकालीन समाज में महिला को प्रदत्त अधिकार। ये सारे शिक्षा का अधिकार देने से ये सारी स्थिति महिलाओं को सुधरी और आशा करते हैं कि आगे भी और भी सुधार होगा। ठीक है बच्चों, बाय।